कार बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए शख्स ने यू टर्न लिया है। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर जो शख्स पकड़ा गया था उसका उसने यू टर्न लिया है और साथ ही शख्स ने कहा कि किसानों के दबाव में उसने झूठ बोला है। जो कुछ जिस शख्स को कल गिरफ्तार किया गया था, किसानों ने पहले पुलिस के हवाले करने से मना किया था, ये शख्स की तरफ से कहा गया है। जिस शख्स को पकड़ा गया था, शख्स ने कहा कि मेरे साथ मारपीट भी की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस शख्स को सिंघू बॉर्डर पर कल पकड़ा गया था, उस शख्स का यू टर्न है। उसने कहा कि किसानों ने मेरे पर दबाव डाला था, जिसके चलते मैंने झूठ बोला है और उसके साथ मारपीट भी की गई। और साथ ही उस शख्स ने यह कहा कि किसानों ने पहले पुलिस के हवाले करने से मना करा था। तो जिस तरह से शख्स की तरफ से अब यू टर्न लिया गया है, तो क्या कुछ उस शख्स ने कहा है वो सुनिए आप। इतना ज्यादा, और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जो कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं। मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। कहाँ का? और एक का नाम मुझे पता नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से कल सिंघू बॉर्डर पर जिस संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया था, उसने यू टर्न लिया। उसने कहा कि किसानों के दबाव में आकर के उसने ये सारी बातें कही थी, और उसे ये भी कहा गया था कि उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से शख्स ने बयान जारी किया है, जिस तरह से उस शख्स ने पहले पुलिस वालों का नाम लिया था कि पुलिस वालों ने ही उसे ये कहा है कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाएगी उसमें 4 किसान नेता जो हैं उन पर गोली चलानी है, उनको मार देना है। लेकिन अब उस शख्स ने यू टर्न ले लिया है। उसने कहा कि ये सारी जो बातें हैं वो किसानों की तरफ से कही गई थी, और किसानों के दबाव में आकर के ही उसने ये सारी बातें कही हैं। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।